नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर हमारा 10। तो देखिए भाई, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी 100% आने के पक्के पक्के 100% गारंटी है। ठीक है भाइयों, तो देखेंगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय हमारे 10। तो देखेंगे आप सबसे पहले अध्याय 10 का नाम है हमारा व्रत, यानी हमारा 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। ठीक है भाइयों, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो समझेंगे, सबसे पहले हम सवाल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट से। तो देखेंगे भाइयों, ठीक है। तो देखेंगे भाइयों, हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट हमारा देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, सिद्ध करो। बराबर या हमारे समान एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। तो देखिए हमारा इसको किस तरह अपन सबसे पहले एक बनाएंगे वृत्त भाइयों, ठीक है। तो देखो हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले एक, इस तरह एक वृत्त बनाना है। अब इसकी समान लंबाई की अपन स्पर्श रेखा लेनी है। देखो भाइयों, यहाँ से अपन एक केंद्र मान लिया। अब केंद्र पर से अपन एक डॉट डॉट करके अपन इधर में ले लेते हैं। अब देखो इसकी स्पर्श रेखाएं भाइयों इस पे मिला देते हैं अपन वृत्त पे। एक इधर में भी मिला देते हैं। अब इसको देखो भाई, इससे अपन मिला सकते हैं अपन केंद्र से। अब देखो इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ पे देखो भाई, ओ होगा, जहाँ पे हमारा पी हो जाएगा, जहाँ पे हमारा क्यू हो जाएगा, जहाँ पे आर हो जाएगा। अब देखेंगे सबसे पहले, देखिए सबसे पहले हल करेंगे। तो हल में देखिए क्वेश्चन तो आपके सामने दिया ही है। अब दिया में लिखेंगे, देखो दिया है सबसे पहले ओ हमारा वृत्त का केंद्र है। क्या हमारा ओ वृत्त का केंद्र है। अपन तो भाइयों देखो सर्कल, यानी कि सर्कल बनाना है तो प्रकाल की सहायता से बनाना है। ठीक है भाइयों आपको। तो देखिए अब इसमें हमारा क्या दे रहा है, पी और पी क्यू, यानी पी क्यू और पी आर। पी क्यू और पी आर ये वृत्त की क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है। तो देखो पी क्यू और पी आर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है भाइयों, अब देखिए हमारा सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पी क्यू के बराबर क्या, पी आर। पी क्यू के बराबर हमारा पी आर। अब देखो उत्पत्ति भाइयों, अब उत्पत्ति हमारा देखेंगे सबसे पहले। देखिए भाइयों, अब यहाँ पर क्या है, तो देखिए एक त्रिभुज बनना हमारा। देखिए त्रिभुज कौन सा है, ओ क्यू पी, ओ आर पी। तो ये हमारे दो त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर पी में। अब देखेंगे भाइयों हमारे ये सबसे पहले देखिए ओपी के बराबर ओपी है, ये हमारा होता है एक उभयनिष्ठ। क्या, ओपी के बराबर ओपी ये होता है हमारा एक उभयनिष्ठ। अब देखो हमारा, अब ये ओ क्यू के बराबर ओ आर है। ओ क्यू के बराबर ओ आर है, ये हमारी होती है वृत्त की त्रिज्याएं। ओ क्यू बराबर ओ आर, ये वृत्त की हमारी क्या है, त्रिज्याएं। अब देखिए भाइयों, अब इसमें क्या होगा सबसे पहले समझेंगे। ये तो पुनः ले लिया। अब कोण हमारा देखो, आपको मालूम है कोण कहाँ पे बनना है, एक क्यू पे बनना है, एक हमारा किस पे बनना है, आर पे बनना है। तो देखिए अपन ले सकते हैं यहाँ पे कोण, कोण ओ
क्यू पी बराबर कोण हमारा देखो ये समान बने, क्यों यहाँ पे 90 डिग्री का है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का ही बनेगा। कोण ओ आर पी, तो अपन लिख सकते हैं भाइयों देखो त्रिभुज हमारा सर्वांग समता के नियम से लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ आर पी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या अपन भाइयों सर्वांग समता RHS सर्वांग समता। ठीक है भाइयों, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे जब हमारा ये आपस में बराबर है तो हमारे ये क्या होंगे, इसके बराबर हमारी पी क्यू के बराबर क्या हो जाएगा PR हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अपन पी क्यू के बराबर हमारा क्या PR, क्योंकि हमारा इसकी ये सभी संगत कोण हमारे संगत समान हमारे समान है तो हमारा ये भी क्या होगा समान होगा, तो यही हमारा क्या होगा भाइयों सिद्ध हुआ। तो अगला सवाल देखेंगे हमारा सवाल नंबर आइए भाई हमारा, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या बोला है। देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। क्या हमारी स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, तो देखिए भाइयों अब आपको तो इस सर्कल यानी कि हमारे वृत्त कई की सहायता से इस प्रकार की सहायता से बनाना है। तो देखिए हम बताने जा रहे हैं सबसे पहले इसको किस तरह सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है भाइयों, तो देखिए भाइयों हमारा प्रश्न नंबर है हमारा दूसरा। ठीक है भाइयों, तो इस तरह देखो एक डायग्राम बनाएंगे। जब अपने डायग्राम बनाया, अब इस पर क्या बनानी है अपने स्पर्श रेखाएं बनानी है। इधर में भी बनाएंगे देखो भाइयों, और इस पर एक व्यास के रूप में डाल देंगे अपन इस तरह। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा केंद्र O हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अपन इसको A दे देंगे, इसको B दे देंगे, इसको C दे देंगे, इसको अपन D दे देंगे। ठीक है भाइयों, अब देखेंगे यहाँ पर हमारा देखो इससे हो जाएगा Q और इससे दे देंगे अपन P। यहाँ पे हमारा देखो आपको मालूम है 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी हमारा एक 90 डिग्री का कोण। तो देखिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले दिया में लिखेंगे, दिया है तो देखिए O वृत्त का केंद्र है जिसकी स्पर्श रेखाएं AB और CD हैं। तब सिद्ध करके लाना है भाइयों AB के समांतर CD, क्या AB के समांतर CD। अब देखेंगे उत्पत्ति देखेंगे भाइयों। अब PQ लंब किस पे हमारा AB पे है, तो PQ लंब AB पे है। तो देखेंगे भाइयों कोण हमारा आपको मालूम है सबसे पहले एक बनना है हमारा P पे और एक बनना है Q पे। तो देखेंगे हमारा कोण, तो देखिए APQ बराबर हमारा 90 डिग्री का कोण है, इसको दे दो एक समीकरण। अब देखो इसी प्रकार हमारा, तो देखो इसी प्रकार PQ लंब किस पे होगा CD पे, किस पे होगा CD पे। तो देखो कोण इस पे भी हमारा Q पे बनना है, देखो ले सकते हैं यहाँ पर हमारा PQD बराबर 90 डिग्री का है। समीकरण इसको दो दे दो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो आपको मालूम है 90 डिग्री समान है, तो हमारा इसके बराबर जो हो जाएगा कोण APQ बराबर कोण PQD। तो लिख सकते हैं हमारा इसके संगत कोण समान है यानी बराबर है और एक गुण बनाते हैं। तो लिख सकते हैं देखो हमारे ये बराबर हैं आपस में, तो हमारे ये भी क्या होंगे एक दूसरे के समांतर होंगे। तो लिख सकते हैं अपन AB के समांतर क्या होगा भाइयों CD होगा।
तो यही हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है भाइयों। तो अब आएंगे अगले सवाल की तरफ। देखो भाइयों तीसरा सवाल हमारा क्या बोला है, तो देखेंगे आप तीसरे क्वेश्चन को। हमारा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। देखो इसमें दे रहा है एक बिंदु, तो देखो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की क्या निकालनी है, त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए भाइयों हमारा इसका तीसरे वाले के सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे अपन। इसमें ये देख के रखा है त्रिज्या ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। तो देखो भाई इस तरह एक वृत्त बनाइए, तो इस तरह एक वृत्त बना लिया अपन ने ये। अब इसका केंद्र हो गया ये, तो देखिए इससे सबसे पहले केंद्र से अपन ने क्या करना है, इस तरह एक सीधी ये बना दिया। अब इससे क्या करना है, एक स्पर्श रेखा भी इससे मिला दो वृत्त से हमारी। अब देखो अपन ने क्या करना है, इससे अपन ने देखो इससे मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, थोड़ा सा नहीं कि इससे हो गया है। अब देखो ये त्रिज्या ये वाली ज्ञात करनी है अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे नाम दे सकते हैं, यहाँ पर ए ले लिया, यहाँ पर हमारा क्या होगा टी हो मान लिया, और ये हमारा क्यू हो गया। अब देखो ये वाली हमारी कितने सेंटीमीटर की दे रहा है, 4 की, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और इसकी हमारी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो देखिए भाई वो सबसे पहले लगाइए, तो देखिए इसको ऐसा करो, ओ मानेंगे, सॉरी केंद्र ओ मान लो। अब देखो सबसे पहले ले लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3 दिया है, ओ वृत्त का केंद्र है। फिर देखिए अब देखो और ज़्यादा बन कोई ज़रूरी नहीं है भाषा हमारी, इसमें देखो हमारे क्या करना है, ओ क्यू हमारे क्या दे रहा है, ओ ए या ओ ए हमारी क्या दे रहा है, ओ ए हमारी दे रहा है भाइयों 5 सेंटीमीटर की दे के रखा है। अब देखो ए टी हमारा कितने का दे के रखा है भाइयों, 4 सेंटीमीटर का दे रहा है। अब निकालना क्या है, ओ यानी कि ओ टी निकालना है अपन ने, ज्ञात करना है, ये त्रिज्या ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पी यू मान सकते थे अपन। अब देखो अपन ने क्या करना है, लगा दो त्रिभुज, अपन त्रिभुज लगाना है। तो देखिए भाइयों ओ टी ए, ओ टी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो भाइयों अब इसमें कर्ण हमारा हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर हमारा लंब हमारा, देखिए अब ओ टी का स्क्वायर कर दो, फिर हमारा कर दो यहाँ पे भाइयों ए टी का स्क्वायर कर दो। इसका मान हमारे पास आपको मालूम है 5 दे रहा है, और इसका मान हमारे पास देखो ज्ञात करना है भाइयों। अब इसका मान दे रहा है हमारा पास 4 दे रहा है। अब इसका वर्ग करेंगे हमारा 25 होगा। अब इसका हमारा ओ टी स्क्वायर होगा, इसका हमारा 16 हो जाएगा, 16 को जाला लाएंगे तो 25 माइनस के 16 इक्वल हमारा ओ टी स्क्वायर होगा। अब देखो या करके लिख सकते हैं ओ टी स्क्वायर बराबर हमारा, इसमें से कम करेंगे तो 9 बचेगा। अब इसमें से हमारा एक स्क्वायर हटाएंगे, इस पर हमारा रूट पहुंचाएंगे, तो इसका स्क्वायर आपको मालूम है कितना आएगा भाइयों, हमारा 3 सेंटीमीटर आएगा। तो त्रिज्या हमारी कितने की आ चुकी है, इसकी त्रिज्या हमारी आ चुकी है 3 सेंटीमीटर की। तो लिख सकती हैं आते हैं वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो यही हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों अब आएंगे सवाल नंबर हमारे आएंगे हमारा 4 की तरफ। तो देखिए भाइयों 4 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है तो क्या नहीं है, देखेंगे अपन समझेंगे भाइयों। अब देखे रखा देखो हमारा 4 वाला, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनके यानी उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी हमारी छेदक रेखा हो। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हमारा, इसको तो देखो भाई इस पर ही बना सकते हैं अपन। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन तो देके रखा था, अब इसके सामने हमारा उसी क्वेश्चन के आधार पर हमारा आंसर देना है इसका भाइयों, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा यहाँ पर देना है। तो देखो प्रश्न नंबर हमारा 4 है,
तो देखिए हमारा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक अपन ने बनाना क्या होगा, वृत्त बनाना है। क्या बनाना है भाइयों, सबसे पहले वृत्त बनाना है एक। इस तरह एक वृत्त बनाना है। सबसे पहले बोला है एक हमारे दी गई रेखा खींचनी है अपन ने। क्या, एक दी गई रेखा खींचनी है। तो देखो भाइयों, सबसे पहले एक दी गई रेखा अपन इधर में खींच दो। तो देखो यहाँ पर एक अपन दी गई रेखा खींचेंगे। जो हमारी हो गई कौन सी भाइयों, दी गई रेखा। अब देखो अपन ने क्या करना है, एक हमारी बोल रहा था उसमें क्वेश्चन में स्पर्श रेखा, तो इसे वृत्त से स्पर्श रेखा खींच दो अपन। देखो इसके समांतर समांतर देखो स्पर्श रेखा खींच देंगे अपन भाइयों। जो हमारी कौन सी हो गई, हमारी स्पर्श रेखा। अब बोला था इसका छेदक रेखा बोला था। तो देखो भाइयों, ये केंद्र है, केंद्र को होकर के छेदक रेखा खींच सकते हैं अपन इसको। देखिए भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। तो देखिए ये हमारा भाइयों हो जाएगा क्या, एक छेदक रेखा हो गई। तो देखिए हमारा ये हमारा कौन सा, छेदक रेखा। ठीक है भाइयों, जो हमारी दी गई रेखा हो गई हमारी, और जो स्पर्श रेखा हो गई, जो हमारी छेदक रेखा हो गई, और जी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब आएंगे हमारा सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देखेंगे भाइयों अपन किस तरह हल करेंगे। तो देखिए हमारा 5 वाला क्वेश्चन कोई ज़्यादा वो नहीं है, हमारा सिंपल सा सवाल है हमारा। देखेंगे भाइयों, आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए हमारा 5 वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो देखिए हमारा इसमें देखे रखा है, इसमें भाइयों देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी यानी बिंदु P पर स्पर्श रेखा हमारा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की क्या निकालनी है, लंबाई ज्ञात करो। तो देखो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा सवाल है हमारा। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले एक बनाइए, इसका क्या है, एक वृत्त बनाना है। ये अपन ने एक वृत्त बना दिया। अब इस पर क्या करना है, एक भाइयों एक इस पर बनाना है। अब देखिए अपन ने सबसे पहले इसकी एक स्पर्श रेखा के रूप में अपने एक डायग्राम बना सकते हैं इसका। तो देखो ये हमारा हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, अपन इस तरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। अब इसको इससे स्पर्श कर दो। अब देखो भाइयों, इससे अपन मिला सकते हैं। अब देखेंगे, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर ले सकते हैं अपन। देखिए यहाँ पर तो हमारा स्पर्श बिंदु हो जाएगा P, और ये हो जाएगा हमारा Q, और ये हो जाएगा हमारा क्या भाइयों, O हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक OQ की हमारी कितनी दे रहा है, 12 सेंटीमीटर दे रहा है। अब इसकी हमारी त्रिज्या कितनी दे रहा है, इसकी दे रहा है 5 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है भाइयों, और ये ज्ञात करनी है इसकी लंबाई PQ की। तो देखो हमारा सबसे पहले प्रश्न नंबर हमारा कौन सा, 5 वाला। तो देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, दिया है चित्र में से देखो अपन लेना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमारा OQ हमारा दे के रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर दे रहा है। अब PQ हमारा या OP हमारा कितना दे रहा है, देखो OP हमारा दे रहा है कितना, 5 सेंटीमीटर दे रहा है। अब निकालना क्या है, PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो लगा दो भाइयों मेरे, त्रिभुज P यानी P यानी OPQ या OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो भाइयों आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा कर्ण का वर्ग यानी OQ का स्क्वायर बराबर हमारा लंब यानी हमारा देखो OP वर्ग ले लो, फिर ले लो हमारा PQ का स्क्वायर ले लो। ठीक है भाइयों, अब देखो OQ का मान हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर। अब OP का मान हमारे पास 5 है, तो हमारा इसका PQ ज्ञात करना है। तो देखिए इसका होगा 144, इसका होगा हमारा 25, और PQ स्क्वायर हमारा ये 25 को ज़्यादा लाएंगे तो 144 माइनस के 25 बराबर हमारा होगा PQ स्क्वायर होगा। अब देखो या करके लिख सकते हैं
पी क्यू स्क्वायर बराबर इसमें से कम करेंगे तो 100 हमारा 19 बचेगा। अब देखेंगे हमारा पी क्यू, इसमें से वर्ग हटाएंगे, इस पर रूट लगाएंगे तो देखो इक्वल हमारा हो जाएगा भाइयों 119। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अपन अतः पी क्यू की लंबाई रूट में 119 सेंटीमीटर है। तो यही हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। अब इसका देखिए भाइयों चैप्टर का लास्ट सवाल हमारा देखिए, आपका 6 वाला सवाल है हमारा। देखिए हम इसका लास्ट सवाल ख़त्म करने जा रहे हैं, समझेंगे अपन। ठीक है भाइयों, तो देखिए हमारा इसका लास्ट सवाल है हमारा। तो देखिए इसमें दे रहा है दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर और तथा 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की इस पर यानी उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। कौन से छोटे वृत्त को स्पर्श करती है? तो देखो आप भाइयों आप समझेंगे। तो देखिए भाइयों इसको सॉल्यूशन अपन सबसे पहले वृत्त बनाएंगे तो देखेंगे अपन किस तरह। तो देखिए भाइयों कोई दिक्कत नहीं, हमारा सबसे पहले बनाइए हमारे दो वृत्त, यानी कि वृत्त के अंदर वृत्त हमारा आपके सामने मैंने क्वेश्चन तो बता ही दिया है। तो देखिए अपने एक संकेंद्री वृत्त के रूप में बोला है तो संकेंद्री वृत्त बनाना है। तो देखिए अब इसको पुनः क्या करना है, वृत्त को स्पर्श करना है। तो आप तो प्रकार की सहायता से बनाना है भाइयों। तो देखिए जी हमारा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है और जी हमारा हो गया केंद्र ओ हो गया। अब इसको अपन डॉट डॉट करके इससे मिला सकते हैं। अब इससे भी देखो डॉट डॉट करके इससे भी मिला सकते हैं अपन। अब देखेंगे यहाँ से ये हमारी त्रिज्या दे रहा है 5 सेंटीमीटर की दे रहा था, अब जो हमारे 3 सेंटीमीटर की दे रहा था। तो अपन ने ये ज्ञात करनी है। तो देखो इसको ए मान लो, इसको अपन ने बी मान लिया, यहाँ पे अपन ने पी मान लिया। ठीक है, तो इसका हमारा लंब हो जाएगा ये। अब देखेंगे सबसे पहले दिया है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है। तो देखिए भाइयों ओ ए हमारी कितनी, हमारी 5 सेंटीमीटर की है। अब ओ पी हमारी कितने की है, 3 सेंटीमीटर की है। अब ए पी ज्ञात करना है ताकि बाद में पूरी जीवा ज्ञात करनी है। जीवा हमारी क्या है आपको मालूम है, जीवा हमारी ए बी ज्ञात करनी है पूरी। ठीक है भाइयों, यहाँ से यहाँ तक की। अब लगाइए त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए कर्ण हमारा ओ ए का स्क्वायर होगा बराबर हमारा ओ पी का स्क्वायर होगा प्लस हमारा ए पी का स्क्वायर होगा। अब देखो अपन ने क्या करना है, इसका मान है हमारे पास 5, इसका मान है 3, तो ए पी का स्क्वायर होगा, इसका 25 होगा, इसका हमारा 9 प्लस हमारा ए पी का स्क्वायर होगा। अब देखेंगे भाइयों इसको जाला लाएंगे तो 25 माइनस के 9 इक्वल हमारा ए पी का स्क्वायर होगा, या करके लिख देंगे ए पी स्क्वायर बराबर हमारा 16। इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक कि 4 आ गए तो 4 ये है तो 4 जो हुआ तो पूरी जीवा इसकी कितनी हो जाएगी, दोगुनी। तो कर दो भाइयों जीवा की लंबाई इसका दोगुना कर देंगे तो ए पी हमारा देखो भाइयों दोगुना हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर हमारा 2 इंटू इसका मान 4 आया तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है भाइयों, तो ये हो गया हमारा चैप्टर हमारा समाप्त हो गया भाइयों। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाइयों, तो अब देखेंगे, अब मिलते हैं हम कल अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।